जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो टेंस में परिवर्तन होता है उसको सीखे थे, और आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन में परिवर्तन सीखते हैं। देखो, नंबर 1 था टेंस में परिवर्तन, जो कल बात किए थे। आज नंबर 2 प्रोनाउन में परिवर्तन। इनडायरेक्ट के जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन में परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये 3 पर्सन में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आई और वी आती है। आई वी का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और पसेसिव प्रोनाउन माई और माइन होता है। दूसरा फर्स्ट पर्सन में वी आता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पसेसिव प्रोनाउन आवर और अवस होते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये इनडायरेक्ट बनाते समय हम इनका परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, यू का सब्जेक्ट यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू रहता है, पसेसिव प्रोनाउन योर और योर्स होता है। इसकी चेंजिंग सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इसको रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, पसेसिव प्रोनाउन हिज होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, पसेसिव प्रोनाउन हर और हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट और पसेसिव प्रोनाउन इट्स। दे का देम, पसेसिव प्रोनाउन देयर और देयर्स हैं। ये 4 थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इनका हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये नहीं बदलते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो इनका इनडायरेक्ट बनाते समय हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, ये नहीं बदलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। गोपाल सेड टू करीम, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू कैन नॉट प्ले वेल। जैसा कि हम कल बात किए थे कि यू कैन नॉट वेल, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। इसको पहचानने के बाद हम सेड टू को चेंज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है, इसलिए सेड टू टोल्ड में हो जाएगा। गोपाल टोल्ड करीम डेट यू। ये जो यू है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? जो कॉमा से बाहर का वाक्य होता है। इसमें गोपाल सब्जेक्ट है और करीम ऑब्जेक्ट है। ये करीम जो है ये पुरुष है, इसलिए यू जो है वो हम जानते हैं कि पुरुष के लिए हमको ही यूज करते हैं, और यू के का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। लेकिन यहाँ पे यू का सब्जेक्ट है, इसलिए यू का सब्जेक्ट हमको यू ही यूज करना होगा, क्योंकि ही के ठीक सामने जो है इसको यूज करना होगा। ही कैन को कुड कर देते हैं, कुड नॉट प्ले वेल, क्योंकि हम जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यू था, ये यू है। अब हमको इसको बदलना है करीम के हिसाब से। करीम कोई लड़का है, इसलिए ठीक उसके सामने जो सब्जेक्ट में ही, क्योंकि लड़का है इसलिए हम ही में इसको परिवर्तित कर देंगे। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। रमेश सैड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव डन माई वर्क। रमेश, सैड को हम सैड ही रखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करेंगे। अब आई
जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी और रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट रमेश है, इसलिए रमेश की जगह पे हमको ही कर देना है, क्योंकि आई जो है रमेश के हिसाब से चेंज होगी, रमेश कोई पुरुष है इसलिए ही हो जाएगा। हैव टेंस में परिवर्तन, हैव का हैड कर देते हैं। डन, माई, माई जो है वो आई का पोसेसिव प्रोनाउन है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माई, लेकिन जो आई है इसको हम ही में परिवर्तित के लिए हैं, इसलिए ही का ही पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा। ही का जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो हिज है, इसलिए माई को हम हिज कर देंगे, हिज वर्क।